हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का उत्कर्ष लॉ क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं नरेंद्र थानवी। दोस्तों, आज हम कानून के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। वो बहुत ही कंफ्यूज करने वाली परिस्थितियां होती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। और जैसा कि हमको पता है दोस्तों कि परीक्षा को पास करने के लिए अंतर ही सबसे बड़ा मंत्र होता है, क्योंकि कानून की पढ़ाई जो है वो तीन मुद्दों पर ही टिकी हुई होती है। वो होती है दोस्तों 3D। थ्री, ये डी। पहला डी फॉर डेफिनेशन, डी फॉर डेफिनेशन। दूसरा दोस्तों होता है डी फॉर डिस्क्रिप्शन। और तीसरा होता है दोस्तों डी फॉर डिफरेंस। तो दोस्तों ये तीन मुद्दे हैं डी के। तो हम इस बात को आज समझेंगे कि सीआरपीसी जो है वो बाय नेचर प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ किसे कहते हैं ये दोस्तों आपको भी पता है कि प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होता है जो मूलभूत विधि, जो फंडामेंटल लॉ, जो प्रिंसिपल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, उस कानून को प्रवर्तित करवाने के लिए एक तंत्र, एक मशीनरी, एक सिस्टम उपलब्ध करवाने वाला कानून सीआरपीसी है। दैट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सब्सटेंटिव लॉ। लॉज हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट्स दोस्तों। पहला है जनरल लॉ ऑफ क्राइम्स, दूसरा है दोस्तों स्पेशल लॉ, और तीसरा है लोकल लॉ। तो तीनों में से किसी भी कानून को होने दो, अगर जब कभी भी कोई भी अपराध होता है तो अपराध होने के बाद में दंड विधि को हरकत में लाना पड़ता है दोस्तों। और दंड विधि को हरकत में लाने के लिए या तो एफआईआर दर्ज होती है और नहीं तो उसके बारे में मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाकर के दोस्तों परिवाद दर्ज करवाया जाता है और उससे कानून की जो है वो कार्यवाही प्रारंभ होती है। तो हमारे पास में आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का मौका है दोस्तों, और मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर आप आरजेएस के एस्पिरेंट हैं या आप किसी भी राज्य की न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सिविल जज काडर हो या फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज काडर हो, इससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानून की बुनियादी और बेसिक बातें होती है ना, वो जिंदगी के हर क्षेत्र में कानून के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं दोस्तों उसमें सब में उपयोगी होते हैं, जो कि हमें उसका पूरा का पूरा पता और जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीआरपीसी तीन बातों के साथ व्यवहार करती है। वो सबसे पहला है अन्वेषण, दूसरा है दोस्तों जांच, और तीसरा है विचारण। अब दोस्तों मैं आपको इस बात को बता दूं कि ये सीआरपीसी इन तीन बातों के साथ व्यवहार करती है। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अब बच्चों के लिए जो आरजेएस के या किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए ये काम तो बहुत आसान है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 2 में अन्वेषण शब्द की परिभाषा दे रखी है और जांच की दे रखी है, परंतु परिभाषा किसकी मिसिंग है? विचारण की परिभाषा। अब ट्रायल की परिभाषा न होने से और उनको बच्चों को कहीं पर भी ट्रायल की परिभाषा मिलती नहीं है, तो उनके लिए दिक्कत क्या बात की आती है? समस्या सबसे बड़ी, द प्रॉब्लम अराइजेज बिफोर द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर एट स्टेट जुडिशियल ऑफिसर एग्जामिनेशन, वेदर सिविल जज cadre or district judge cadre. Each and every person has to face this sort of problem. Why? Because the term trial has not been defined in CRPC. Therefore, I thought fit to make it clear to you people, friends, कि अन्वेषण तो ये कहता है कि अन्वेषण में वे सारी कार्यवाहियां शुमार होती हैं जो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती हैं। अब करता कौन है? पुलिस अधिकारी। नहीं तो कौन करता है? ऐसा व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट ने इस निमित्त मुकर्रर किया है, अधिकृत किया है। ये दो परिभाषाएं लिख देते हैं बच्चे, जांच भी लिख देते हैं और अनुसंधान भी लिख देते हैं। जांच की परिभाषा क्या कहती है? जांच की परिभाषा ये कहती है कि अदर देन ट्रायल
that includes each and every inquiry which is conducted either by the court or by the magistrate। तो बच्चों का ये भी सेटिस्फेक्शन का काम हो जाता है और वो परीक्षा में अनुसंधान भी लिख देते हैं, जांच भी लिख देते हैं। अब बच्चों की कहाँ आके बाजी अटकती है, और कई मर्तबा दोस्तों चाहे वो सिविल जज काडर का एग्जाम हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज काडर का एग्जाम हो, और परीक्षा में ये सवाल अछूते नहीं हैं, फट से बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं दोस्तों। सवाल पहला कि जांच और विचारण में अंतर बताओ, सवाल दूसरा अनुसंधान और जांच में अंतर बताओ, सवाल तीसरा अनुसंधान और विचारण में अंतर बताओ। अब देखो दोस्तों, जैसा मैं आपको प्रेम से बता रहा हूं और जैसा कि आपके समक्ष सीआरपीसी में खुद में उपलब्ध है, मैंने आपको पहले विद ए व्यू टू मेक दिस फैक्टम क्लियर टू यू पीपल, आई narrated all that before you in the beginning of this lecture। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सीआरपीसी डील्स विथ 3 थिंग्स, एंड सीआरपीसी की पढ़ाई, चाहे किसी भी कानून की पढ़ाई को करना है, हमें 3 बातों को ध्यान रखना है। 3D पे चलना है, डी फॉर डेफिनेशन, डी फॉर डिस्टिंक्शन एंड डी फॉर डिस्क्रिप्शन। इन तीनों को पढ़ करके हम समझते हैं तो आप समझ लो डी से सारी की सारी तैयारियां आपकी हो जाती है। अब प्रॉब्लम इस बात की आती है, चूंकि राइट नाउ वी आर गोइंग टू हैव ए डिस्कशन अबाउट 3 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस डेल्ट विद बाय द सीआरपीसी, दो इट इज वेरी मच ट्रू सो फार एज ट्रायल इज कंसर्न। There are 4 types of trials provided in CRPC. Chapter 18 to 21. First is known as session trial. Second one is a one trial by magistrate. That is of 2 kinds. On police report, otherwise than on police report. Third one is a summon trial. Fourth one is a समरी ट्रायल। तो हमने देखो, मैंने आपके समक्ष अभी बोल दी, सीआरपीसी के चैप्टर्स को कोट करते हुए भी बोल दी। इससे क्या फर्क पड़ा दोस्तों? क्या आपका काम बना? नहीं बना। स्टिल यू आर इन ट्रबल, स्टिल यू आर इन प्रॉब्लम कि सर ने इतनी बातें कही, सीआरपीसी की दुनिया भर की बातें को रेफरेंस दिया, पर अभी तक एक चीज हिडन है जो निकल करके आई नहीं है। दोस्तों मैं भी जो है ना आप ही का साथी हूं, थोड़ा सा आपको 2 मिनट का इंतजार करवाऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि ट्रायल किसे कहते हैं। ट्रायल दोस्तों, ट्रायल की परिभाषा ऐसी है, मैंने भी सीआरपीसी के तमाम शब्दों को जो उसमें परिभाषित है और जहां वो उनको यूज किया हुआ है, वर्ड्स विच हैव बीन डिफाइंड, वर्ड्स विच हैव नॉट बीन डिफाइंड, विद द हेल्प ऑफ दोज वर्ड्स आई हैव प्रिपेयर्ड दिस डेफिनेशन फॉर यू पीपल। दैट इज, विचारण का अर्थ है दोस्तों, विचारण की परिभाषा है, विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है। विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है और अभियुक्त की दोषिता या निर्दोषिता का अवधारण करने के लिए की जाती है। और दोस्तों ये विचारण जो है ना, ये सदैव 2 ही चीजों में समाप्त होता है, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, और इसमें कोई तीसरा परिणाम नहीं निकलता। देयरफॉर इन अदर वर्ड्स, सो फार एज डेफिनेशन ऑफ द टर्म ट्रायल इज कंसर्न्ड, वी कैन डिफाइन इट इन इंग्लिश दैट ट्रायल इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। Trial is a judicial proceeding which is conducted for determination of guilt or innocence by the whom? By the court or by the magistrate. It is always concluded either in conviction or in acquittal and no third consequence ensues. It has been defined not in CRPC, but I have tried to prepare the definition of the term trial according to the words, phrases, phraseology, terms, terminology which have been used and employed in whole of the CRPC and other laws which are timing in force. With the help of those words, I have made positive efforts to bring a certain perfect definition before you people. आप सभी के समक्ष विचारण शब्द की एक व्यवस्थित परिभाषा होनी चाहिए ताकि आपको ये बात बहुत ही सुविधाजनक हो जाए। एज एंड व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, वेदर फॉर सिविल जज कैडर एग्जामिनेशन और फॉर डिस्ट्रिक्ट जज कैडर एग्जामिनेशन, irrespective of the fact whether you are preparing for particular state that is Rajasthan or for each and every state of whole of India, in such a situation certainly you will find yourself in a comfortable position to answer the question what is meant by trial and what is the difference and distinction between trial and inquiry, what is the difference and distinction between trial and
इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको ये सारी बातें बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि आपको आइंदा विचारण शब्द की परिभाषा ढूंढने के लिए कानून की किसी भी विशेषज्ञ की किताब को या किसी कमेंट्री को दोस्तों खंगालना नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ चंद शब्द जो है ना उनको आपको याद करना है कि विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है जो एक अभियुक्त की दोषिता और निर्दोषिता का अवधारण करने के लिए मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। और दोस्तों इसमें कोई तीसरा परिणाम नहीं निकलता। ऑलवेज इट इज कंक्लूडेड इधर इन कन्विक्शन और इन एक्विटल, नो थर्ड कॉन्सिक्वेंस एंस्यूज। मैं समझता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, और नहीं तो दोस्तों उत्कर्ष आपके लिए जिंदाबाद है, हम वहां पर हैं, आप आइए, आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। अब हम दोस्तों अब मैं आपको एक आपके फायदे की बात बताने जा रहा हूं, और वो दोस्तों देखो कि उत्कर्ष आपके लिए क्या लेकर आया है। देखो दोस्तों ये होली इस बार आपकी होली निश्चित रूप से धमाके वाली होली। दोस्तों इस तरफ जरा ध्यान दो, इस बार होली धमाके वाली। देखो आप ये तारे बनाने हैं हमको, ये इसकी तरफ ध्यान देना है दोस्तों। ये देखो इस बार होली धमाके वाली। क्या क्या चीज मिलने वाली है आपको मिलेगा लाइव फ्रॉम क्लासरूम, और ये रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर भारी छूट। और छूट कितनी दोस्तों? 90% तक छूट। देखो आप ये 90% तक डिस्काउंट, और ये 16 से 20 मार्च दोस्तों ये आपको यू आर टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। व्हाई? बिकॉज दिस फैक्ट इज वेरी मच क्लियर इन द माइंड ऑफ यू पीपल। उत्कर्ष जो क्वालिटी देता है ना वो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होती। उत्कर्ष का कोई सानी नहीं, उत्कर्ष का कोई कंपैरिजन नहीं, और इसकी क्वालिटी का तो आप समझ लो कोई भी इक्वल नहीं आ सकता। चाहे आप वहां पर ऑफलाइन क्लास में आके पढ़ लो, चाहे उत्कर्ष के कोर्सेज खरीद लो। दोस्तों ये 5 दिन का मौका चूकना मत। और अब आपके लिए बचे हैं दोस्तों कितने? ओनली 2 लास्ट डेज रिमेनिंग फॉर यू पीपल, दैट इज लास्ट डे एंड सेकंड लास्ट डे। दोस्तों इस मौके को छोड़ना मत। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के एस्पिरेंट हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर IAS दैट इज UPSC एग्जामिनेशन, RJS फाउंडेशन स्पेशली फॉर स्टेट ऑफ राजस्थान, दूसरे में RJS मेन का, तुम्हें क्लैट का, SSC का, दोस्तों बैंक PO, क्लर्क एटसेट्रा। और दोस्तों इधर ध्यान देने वाली बात है, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूली शिक्षा क्लास 6 से 12 तक, नीट के लिए, JEE के लिए, क्लैट के लिए सभी कोर्सेज पर ये भारी छूट है दोस्तों। अब ये मौका निकल रहा है, अब बात रह गई है सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों की, और ये लास्ट डे और सेकंड लास्ट डे। तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छी तरह जानकारी में है, इसलिए इस मौके को छोड़ना मत, इस भारी छूट के अवसर को छोड़ना मत। 90% तक की छूट किसे कहते हैं दोस्तों, और वो भी सारे क्वालिटी प्रोडक्ट पर। और आप तो समझ लो कि आपकी ये होली जो है ना, हमने तो यहाँ लिखा है कि होली धमाके वाली, ये निश्चित रूप से आपकी होली रंगों वाली और धमाके वाली होने वाली है। दोस्तों आप होली पे रंग खेल लो, खुशियां मना लो, दोस्तों को गले लगा लो, परंतु इस मौके को भी छोड़ना मत दोस्तों, क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी राज्य के लिए किसी भी तरह की तैयारी करने के लिए इससे स्वर्णिम अवसर आपको मिलने वाला नहीं है। इतने आपकी जेब पर कोई भार नहीं पड़ेगा दोस्तों। अप टू 90% डिस्काउंट, दिस इज वेरी हैवी डिस्काउंट, नोबडी इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑल दैट टू यू पीपल। देयरफॉर once again I would like to remind you, I would like to request you, don't miss this opportunity. If so then you will have to repent therefore। और आपको दोस्तों केवल और केवल पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा, और आप एक दूसरे से ये बात करते रहेंगे कि मेरा मौका छूट गया। इसलिए दोस्तों मैं आपको अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, बार बार ये याद दिलाता हूं कि आप होली के रंगों को मस्त मजे से खेलो, खूब सेलिब्रेट करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो बार एट ऑल। बट फ्रेंड्स डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ये अवसर छोड़ना मत। चूके तो फिर 84, चूके तो 84, और नहीं
तो ये सारा चीज आपके मुट्ठी में, घर बैठे सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करो और उत्कर्ष को मानते रहो कि ये उत्कर्ष ही एक ऐसी संस्था है जो बच्चों का ध्यान रख सकती है। और जो उत्कर्ष क्लासेज जो हैं वो इस तरह के क्वालिटी वीडियोस आपको फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, यू कैन नॉट इमेजिन ओवर इट। आप तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते दोस्तों। इतना क्वालिटी वाला माल, इतनी क्वालिटी वाली चीजें, ये वीडियोस, ये कंटेंट्स और वो सारी सामग्री जो आपकी सोच के परे हो सकती है, वो उत्कर्ष में उपलब्ध है दोस्तों। इसके साथ में थैंक यू वेरी मच।